आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। हमने 23वें अध्याय में जाना वाल्मीकि जो द्वारा दृढ़ धनवा को दीपदान का फल। आज हम 24 अध्याय में जानेंगे कि ऋषि उग्रदेव ने मणिग्रीव को कैसे दीपदान की महिमा बताई। चलिए 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विजवर, मैं विद्वानों से युक्त चमत्कारपुर नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनागण पवित्र आचरण वाला एवं परोपकारी होने पर भी मुझ में प्रारब्धवश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग करते हुए नित्य पर स्त्री का उपभोग किया, ना पीने योग्य मदिरा आदि वस्तुओं का पान किया। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में रहने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग कर तदंतर महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ घर में शेष बचा था वो बांधवों ने ले लिया। इस प्रकार सबों से तिरस्कार किया हुआ मैं वन में रहने लगा। वन के घोर दुखों से दुरात्मा निरंतर प्रति जीव हिंसा करने अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन में आए हैं। हे महामने, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा घोर दरिद्र क्षण भर में नाश हो जाए और अतुल्य वैभव की प्राप्ति हो। यथेष्ट विचरण करें। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इससे तेरा कल्याण होगा। जो बिना सत्कार किया है, व्रत बिना, दान बिना, तीर्थ के तेरा दरिद्रता नाश होगा, ऐसे मैंने निश्चय किया है। इस माह के आगे अब और जो तीसरा माह आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी महान दरिद्रता जड़ से नाश हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में रहते हुए तेरे पाप इन दोनों में से कुछ भी ना रहेगा। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम माह में तू स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दिया जलाना। पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक जलाना। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वाले को भी लक्ष्मी प्राप्त होती है, और यदि विधि विधान से करना तो उसका कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग ज्ञान, संख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्री, कृच्छ, चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद की स्वभाव ध्यान, गया श्राद्ध, गौतमी नदी के तट पर सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यक्तिपात योग आदि तथा क्षेत्र के श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि और दंडकारी उत्तम वन में भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। हे वत्स, यह दीपदान धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र यश वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह चाहे जिस किसी को नहीं करना। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, स्त्री को सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए राज्य को राज्य देने वाला, मनुष्य की अभिलाषा से पूर्ण करने वाला। यदि कुंवारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घ आयु वाला और सर्वगुण संपन्न पति मिले। स्त्री की इच्छा करने वाला को श्रेष्ठ सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धियों की इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त होती है। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष पाता है। जो पुरुष बिना विधि
वह बिना शास्त्र के मत के कहीं भी दीपदान करता है वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियमानुसार दीपदान करे तब तो उसका कहना ही क्या है। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुझे महादरिद्रता नाशक योग बताया है। मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी तेरी से बोले। ऐसा कहकर वो योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण दो भुजा वाले मुरलीधर हरि के स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे पीछे जाकर और उनके दूर तक पहुंचाकर नमस्कार करके प्रसन्न चित्त होकर वापस लौटे। पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए ब्राह्मण की भांति वो तत्पर दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम में 2 महीने का समय बिताए। 2 माह बीतने पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु की कृपा से दोनों दंपतियों ने मास भर प्रेम सहित ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हिंगोट का तेल दीपक दान किया। तब वे निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग को गए। वहाँ अनेकों प्रकार के सुख भोग कर भारत खंड में उग्रदेव की कृपा से द्विज वर्ण में जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वह तू इस जन्म में राजा वीरबाहु का पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है, वह पूर्व जन्म में तेरी सुंदरी नाम की तेरी स्त्री थी, जो पतिव्रता होने के कारण अब तेरी अर्धांगिनी हुई है। क्योंकि पतिव्रता पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल के दीपदान से तुझे निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिली का तेल से अखंड दीप जलाते हैं, तो फिर उनका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का निसंदेह फल है। और जो उपवास आदि व्रत करते हैं, तो फिर कुछ कहना ही क्या। वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार अगस्त्य जी चित्रबाहु से उनके पूर्व जन्म का चरित्र कह तथा उनके अभिनंदित हो अक्षय आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले। आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। राधे राधे।